हेलो एवरीवन, मैं अरविंद यूनिवर्सिटी में आपका स्वागत करता हूं। राजस्थान प्रदेश में कॉलेज की एग्जाम चल रही हैं। लगभग सभी यूनिवर्सिटीज़ की कॉलेज की एग्जाम स्टार्ट हो चुकी हैं और काफ़ी सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं, सर पासिंग मेथड क्या है, क्या सभी पेपर में बैक लगती है, बैक कितने पेपर में मैक्सिमम लग सकती है, पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, ठीक है ना। और एक बार हमें बारीकी से पासिंग मेथड को समझा दीजिए कि कितने नंबर पे पास हो जाएंगे, प्रत्येक पेपर में पास होना जरूरी है या नहीं है। तो आपके जितने भी डाउट्स हैं पासिंग मेथड को लेकर इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा कि कॉलेज में कितने नंबर पे आपको पास किया जाएगा, कितनी मैक्सिमम बैक लग सकती हैं, इन सभी टॉपिक्स पे हम बात करेंगे। तो पैसेंस बनाकर वीडियो को एंड तक देखते रहें। जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करूंगा राजस्थान विश्वविद्यालय एग्जाम पैटर्न को लेकर और एग्जाम मेथड को लेकर कि कितने नंबर पे आप जो है पास हो जाएंगे और बैक कैसे लगती है। तो सबसे पहले हम बात करें यूजी कोर्सेज की। यूजी कोर्सेज की अगर हम बात करें, बीएससी की अगर हम बात करें, तो बीएससी का एक सब्जेक्ट हम ले लेते हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने आपके यहाँ पर केमिस्ट्री ले लिया, ठीक है, केमिस्ट्री यहाँ पर ले लिया और बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं केमिस्ट्री या बीएससी स्टूडेंट के। केमिस्ट्री में आप सभी को बताएं आपके 3 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट, ठीक है ना, पेपर सेकंड और पेपर थर्ड। आपके 3 पेपर होते हैं। पहला पेपर आपको पता ही है आपका जो है इनऑर्गेनिक का पेपर होता है, दूसरा आपका ऑर्गेनिक का पेपर होता है, तीसरा आपका फिजिकल का पेपर होता है। 3 पेपर आपके होते हैं। पहला पेपर आपका जो होता है 33 मार्क्स का होता है, दूसरा पेपर भी आपका 33 मार्क्स का होता है और तीसरा पेपर भी आपका 34 मार्क्स का होता है। तो टोटल 100 नंबर का आपका पेपर होता है। आपके पास जो पेपर आएगा टोटल 100 मार्क्स का आएगा। तो जैसे 10वीं क्लास में 12वीं क्लास में पास होने के लिए 36% मार्क्स चाहिए होते थे 100 में से, कि 100 में से आपके 36 नंबर आ रहे हैं तो आपको पास कर दिया जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर भी केमिस्ट्री में तीनों पेपर को मिलाकर अगर आपके 36% मार्क्स आ रहे हैं तो आपको पास कर दिया जाएगा। तो 100 में से यहाँ पर 36 मार्क्स आपको लाने होंगे पास होने के लिए। अब देखो, अब बच्चों का क्वेश्चन क्या आता है कि सर क्या तीनों पेपर में 36% मार्क्स लेके आने हैं क्या। अभी अगर इनका 36% निकाले तो 12 नंबर, इसका निकाले तो 12 नंबर, इसका निकाले तो 12 नंबर, तो यहां पर कितने नंबर आ गए 36। तो बच्चे कहते हैं सर सब में 12-12 नंबर लाने हैं क्या, क्या पास होने के लिए तीनों में ही 12-12 नंबर लाने हैं, या दोनों में इतने नंबर आ जाएं कि तीनों के मिलाकर नंबर आ जाएं, मतलब 2 ही पेपर में 36 नंबर आ जाएं आपके। ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। आप 2 पेपर में 36 नंबर ले आओ और अगर एक पेपर में आपके कम आ रहे हैं तो भी चल जाएगा, ठीक है ना। काफ़ी बच्चे ऐसे कहते हैं कि सर अगर हमने दोनों पेपर को मिलाकर जो है 36% मार्क्स लेकर आ गए और तीसरे पेपर में जो है हमारे 0 नंबर हैं तो क्या हम पास हैं क्या? बिल्कुल आप लोग पास हो। इस क्वेश्चन को समझ लो, काफ़ी ज़्यादा डाउट है आप सभी के। मैं वापस से बता देता हूँ, 3 पेपर होते हैं आपके प्रत्येक सब्जेक्ट में। अगर 2 पेपर में आपके पासिंग मार्क्स आ रहे हैं दोनों को मिलाकर और तीसरे में आपके 0 हैं, 1 2 3 कितने भी नंबर हैं, तो आपके बैक नहीं लगेगी, नहीं आप फेल होंगे, आपको पास कर दिया जाएगा। जी हाँ, आपको पास कर दिया जाएगा, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है ना। तो तीनों पेपर को मिलाकर आपको जो है 36% नंबर लाने हैं। इंडिविजुअल नहीं ना लें कि भाई पहले में 36% होने चाहिए, दूसरे में 36% होने चाहिए, तीसरे में 36% होना चाहिए। तो ये तो मेथड रहा आपका पुराना जो सिस्टम था। अभी आपको पता है 50% जो है आपका एग्जाम पैटर्न चल रहा है, ठीक है ना। इस सेशन में आपका 50% एग्जाम पैटर्न है। तो अब आपको 100 की जगह 50 नंबर का पेपर मिलेगा। 50 नंबर का आपको पेपर अटेम्प्ट करना है। 50 में से अब आपको 18 ही नंबर लाने हैं। तो 18 नंबर लाने हैं तो आपके प्रत्येक पेपर में 6-6 नंबर आने चाहिए। और अगर आपके 6-6 नंबर आ रहे हैं प्रत्येक पेपर में तो आप लोग पास हो जाएंगे, ठीक है ना। तो मिनिमम प्रत्येक पेपर में आपको कितने मार्क्स लाने हैं? पहले पेपर में आपको 6 मार्क्स, दूसरे में 6 मार्क्स, तीसरे में 6 मार्क्स। और अगर दोनों पेपर को मिलाकर 18 मार्क्स आ रहे हैं और तीसरे में 0 या 1-2 आ रहे हैं तो आप लोग पास हो जाओगे, ठीक है ना। तो कुल मिला के बात यह है कि तीनों को मिलाकर प्रत्येक पेपर में या प्रत्येक सब्जेक्ट में तीनों पेपर को मिलाकर 36% आपके होने चाहिए। जरूरी नहीं है कि भाई एक में कम है, एक में ज्यादा है या तीनों में बराबर है, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। तीनों को मिलाकर जो है 36% होने चाहिए, ठीक है ना। तो यदि आप एसएससी एग्जाम, बैंक, रेलवे जैसे जनरल कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं और भारत के नंबर 1 लर्निंग ऐप अनअकैडमी से आप जुड़ना चाहते हैं तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप कैसे जुड़ पाएंगे और रेगुलर फ्री स्पेशल क्लास और प्लस क्लास ले पाएंगे। तो सबसे पहले आपको भारत के नंबर 1 लर्निंग ऐप अनअकैडमी को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के बाद रजिस्टर करें, साइन इन करें अपने मोबाइल नंबर से। उसके बाद में कैटेगरी सिलेक्ट करें। सबसे पहले आपको कैटेगरी सिलेक्ट करनी होगी एसएससी नॉन टेक्निकल। सिलेक्ट करने के बाद में जो है आप फ्री स्पेशल क्लास में जाए और मेरा नाम सर्च करें अरविंद कुंडारा।
आप मुझे वहां पर फॉलो कर लें। अगर आपको किसी और एजुकेटर से पढ़ना है तो उसको भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं और उनकी क्लास भी ले सकते हैं। फॉलो करने के बाद मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, रेगुलर मेरी क्लासेज हो रही हैं, प्लस में भी क्लासेज हो रही है, फ्री में भी क्लासेज हो रही है। मेरी फ्री स्पेशल क्लास मॉर्निंग में सुबह 8 बजे होती है, उसके बाद में 11 बजे होती है और उसके बाद में शाम को 8 बजे और 9:30 बजे क्लास होती है, जिसमें मैं आपको जो है जनरल साइंस और स्टैटिक जीके पढ़ा रहा हूं। तो अगर आपको जनरल साइंस और स्टैटिक जीके पढ़नी है, आपको प्रैक्टिस करना है और वहां पर आना है, तो आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं। तो आज मेरी क्लास होने वाली है सुबह 11 बजे, आप सभी लोग जुड़ सकते हैं। अगर आपको जनरल साइंस पढ़ना है, शानदार टॉपिक्स में आपको पढ़ाने वाला हूं, तो क्लास में सभी विद्यार्थी जुड़ जाइए। क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस पर क्लिक करना, क्लास ओपन हो जाएगी। और अपकमिंग सभी क्लासेस पाने के लिए आप मुझे फॉलो कर लीजिए, मेरी प्रोफाइल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। आप सभी लोग जुड़िए, फ्री क्लास है, कोई विद्यार्थी आ सकता है और पढ़ सकता है। अगर आप जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, वहां पर बहुत सारे फीचर्स हैं, आपको पोल दिए जाएगा, आपकी रैंक आएगी, तो सभी लोग जुड़ जाइए। तो अब हम बात करते हैं बैक कैसे लगती है, कितने पेपर में बैक लग सकती है, कितने सब्जेक्ट में बैक लग सकती है, ठीक है ना। तो पहली बात तो जो बैक है वो एक ही सब्जेक्ट के पेपर में लग सकती है, चाहे वो एक पेपर हो, 2 पेपर हो, 3 पेपर हो, यानी एक ही सब्जेक्ट के 3 पेपर में बैक लग सकती है, ठीक है ना। जैसे केमिस्ट्री के 3 पेपर हैं और तीनों में आपके 36% मार्क्स नहीं आ रहे हैं, यानी तीनों में 36% से कम मार्क्स हैं, तो आपकी तीनों सब्जेक्ट में बैक लग जाएगी। लेकिन अगर आपकी 2 सब्जेक्ट में कम मार्क्स हैं, जैसे मान लीजिए 2 सब्जेक्ट, एक फिजिक्स ले लो और एक केमिस्ट्री ले लो, एक पेपर में केमिस्ट्री में कम है और एक पेपर में आपका जो है फिजिक्स में कम है, और फिजिक्स के अंदर भी 36% से कम मार्क्स हो रहे हैं और इसके अलावा केमिस्ट्री में भी 36% से कम मार्क्स हो रहे हैं, तो अब आपके बैक नहीं लगेगी, अब आपको फेल कर दिया जाएगा, क्योंकि एक सब्जेक्ट के पेपर में ही आपके बैक लग सकती है, 2 सब्जेक्ट के पेपर में आपके बैक नहीं लगेगी। अगर 2 सब्जेक्ट में आपके 36% से कम मार्क्स बन रहे हैं तो आपको फेल कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो एक ही सब्जेक्ट के पेपर में आपके बैक लग सकती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। मान लीजिए यहाँ पर पेपर आपके 3 पेपर हैं, ठीक है ना, और तीनों को मिलाकर 36% मार्क्स नहीं आ रहे हैं, ठीक है ना। एक में मान लीजिए आपके 20 नंबर हैं, ठीक है, और एक में आपके जो है 5 नंबर हैं और दूसरे में आपके 0 नंबर हैं, तो यहाँ पर 25 ही नंबर जुड़ रहे हैं और 25 जुड़ रहे हैं, तो आपके पेपर थर्ड में और पेपर सेकंड में आपके क्या लग जाएगा, बैक लग जाएगा, ठीक है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तीनों को मिलाकर जब तक 36% नहीं होंगे तब तक आप पास नहीं होंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर आपको बैक लग जाएगा पेपर सेकंड में, पेपर थर्ड में, क्योंकि दोनों में जो है यहाँ पर कम मार्क्स हैं और वो आपको नेक्स्ट ईयर क्लियर करने होंगे। बट अगर आपके केमिस्ट्री में भी कुछ ऐसा ही सिस्टम है और फिजिक्स में भी आपके कम नंबर आ रहे हैं तो फिर आपको फेल कर दिया जाएगा। तो बैक सिर्फ एक ही सब्जेक्ट के पेपर में लग सकती है, वो एक पेपर हो सकता है, वो 2 पेपर हो सकते हैं, वो 3 पेपर हो सकते हैं। अगला आपका जो डाउट है, काफ़ी सारे बच्चे कमेंट करते हैं, सर मैंने एक पेपर में इतने मार्क्स का अटेम्प्ट किया है, दूसरे पेपर में इतने मार्क्स का अटेम्प्ट किया है, क्या मैं इतने नंबर पे पास हो जाऊंगा क्या। मैं आपको बताना चाहूँगा, आपके एक सब्जेक्ट में 3 पेपर हैं, तो तीनों को मिलाकर आपको जो है यहाँ पर 36% मार्क्स आने चाहिए, ठीक है ना। अगर आपके एक में कम आगे, एक में ज़्यादा आगे, एक में कम आगे, मतलब तीनों में से 2 में ज़्यादा हैं, एक में कम है, या 2 में ज़्यादा हैं, एक में कम है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तीनों को मिलाकर 36% आ रहे हैं तो आप लोग पास हैं, तो घबराएं नहीं। अगर मान लीजिए आपके 3 पेपर में से एक पेपर खराब चला भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है, अगले पेपर में अच्छे मार्क्स ले आना, उससे अगले पेपर में आप अच्छे मार्क्स ले आना। और काफ़ी सारे कॉमेंट भी आते हैं कि सर मैंने 2 पेपर में मेरे मिलाकर 50 नंबर हो रहे हैं, एक में 10 भी नहीं हो रहे, तो क्या बैक लगेगी। नहीं लगेगी भैया, क्योंकि 50 आ चुके हैं आपके, तो वैसे ही पास हो चुके हो, ठीक है ना। तो आपको जो है डरना नहीं है, घबराना नहीं है, क्योंकि अगर एक पेपर खराब भी चला जाता है तो आपके पास चांस है, आप अगले 2 पेपर में अच्छे से तैयारी करके 36% मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत ज़्यादा कमेंट होते हैं। अब बात करते हैं हम बीए वालों की। बीए वालों के 2 पेपर होते हैं, एक पेपर 100 नंबर का होता है, 2 पेपर आपके 200 नंबर के होंगे। अब 100 में से आपको 36% चाहिए, तो यहाँ पर 200 में से कितने हो गए, 72 नंबर हो गए। तो मान लीजिए 2 पेपर हैं आपके और एक में आपके 25 या 30 ही नंबर आए, ठीक है ना, और दूसरे पेपर में आपके ज़्यादा नंबर आ गए, 40 आ गए, 45 नंबर आ गए आपके, ठीक है ना, 50 नंबर आ गए। तो एक में कम है, एक में ज़्यादा है, तो आप लोग पास कर दिए जाएंगे, क्योंकि दोनों को मिलाकर 72 नंबर आने चाहिए। बट अगर आपके दोनों में ही कम है तो फिर आपके बैक लग जाएगी, क्योंकि 36% मार्क्स अगर नहीं बन रहे हैं, दोनों में 72 से कम नंबर बन रहे हैं, 50 बन रहे हैं, 40 बन रहे हैं, तो आपके बैक लग जाएगी और फिर आपको नेक्स्ट ईयर में क्लियर करना होगा। तो एक पेपर में अगर कम रह भी जाते हैं तो दूसरे पेपर में आपको इतनी मेहनत करनी है कि आपके मार्क्स अच्छे आ जाए, आपको पास कर दिया जाए और पासिंग मार्क्स आपको मिल जाए। तो ये कुछ आपके डाउट थे जो मैंने क्लियर कर दिए हैं, लगभग यही डाउट है। और भी कोई डाउट हो तो आप लोग बता देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। बाकी जो है पैटर्न बहुत ईजी है इस बार का, आपको पता ही है। पीजी वालों की अभी एग्जाम होना बाकी है, बीएड
वालों की एग्जाम होना बाकी है, तो कोशिश करें इस बार अच्छी परसेंटेज बनाएं। यूजी वालों की एग्जाम चल रही है, जिनके पेपर बाकी हैं, जिनके पेपर खराब हो चुके हैं या बढ़िया जा रहे हैं, तो कोशिश करें जिनके थोड़े बहुत कम नंबर बन रहे हैं वो ज़्यादा नंबर लाने की कोशिश करें, और जिनके अच्छे पेपर जा रहे हैं उनको तो बहुत बहुत बधाई हो, आपको अच्छी बात है, क्योंकि पैटर्न बहुत ईजी है और यही पैटर्न रहेगा, अगली बार वापस से 100% हो जाएगा। इसलिए ये आखिरी मौका है आपके पास में एक अच्छी परसेंटेज बनाने का। धन्यवाद।